हेलो दोस्तों, नमस्कार। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। आज एक नई कहानी लेकर आए हैं। पहाड़ों की गोद में बसा एक छोटा सा गांव चंदनपुर। गांव छोटा था लेकिन बेहद खूबसूरत। लगभग 150 लोग रहते थे। वहाँ चारों तरफ ऊंचे पहाड़, बहती नदियाँ और गिरते झरने की सुंदरता को चार चांद लगाते थे। गांव के ठीक बीचों बीच एक घना जंगल था और उस जंगल के बीच स्थित था भगवान शिव का एक प्राचीन और चमत्कारी मंदिर। आज उसी मंदिर में पूरे गांव में खुशियों का जन्मदिन था। वहाँ एक जोड़े का विवाह हो रहा था। दर्शना और विश्वास। ढोल नगाड़ों की आवाज, हंसी मजाक और स्वादिष्ट भोजन की खुशबू में पूरा वातावरण उत्सव से डूबा हुआ था। शादी की सभी रस्में धूमधाम से पूरी हुई। बाराती और गांव वाले दुल्हन को आशीर्वाद देकर नाचते गाजते अपने घर लौट गए। जब भीड़ छट गई तो मंदिर में केवल 5 लोग बचे। दर्शना, उसकी पति विश्वास, विश्वास का सबसे प्रिय मित्र गोकर्ण, उसकी पत्नी चित्रा और मंदिर की पुजारी। कुछ देर बाद पुजारी भी विदा हो गए और सभी लोग सामान समेटकर घर की ओर चल पड़े। विश्वास का घर बहुत साधारण था। मिट्टी का बना हुआ, घास फूस की छत और अंदर एक लंबी गली जो 2 कमरों में बटी हुई थी। पीछे छोटा सा आंगन और कोने में खपैल की छत वाली रसोई। द्वार पूजा की रस्म पूरी हुई। जैसे ही दर्शना ने घर में कदम रखा, विश्वास चुपचाप मुस्कुरा दिया। चित्रा ने तुरंत छेड़ते हुए कहा, अरे क्या हुआ? नई दुल्हन नजर नहीं हट रही। विश्वास शर्मा कर सिर झुका दिया। चित्रा हंसते हुए बोली, टूटी हुई झोपड़ी में देवी आई है, देखना। इसके पायल की आवाज़ से दीवारें भी संवर जाएंगी। विश्वास धीरे से बोला, मैं शर्मिंदा हूँ चित्रा, समझ नहीं आ रहा है कि इसे कैसे अपनाऊँ। चित्रा मुस्कुराई। वह बड़े घर से नहीं आई है, उसे इसने कठिन जीवन देखा है। और फिर उसके दर्शन की कहानी बताई, कैसे माता पिता के बाद चाचा चाची उसे नौकरानी की तरह पाला। विश्वास की चिंता थोड़ी कम हुई। इससे गोकर्ण हंसते हुए बोला, अरे चित्रा, इन प्रेम की पक्षियों के बीच दीवार क्यों बन रही हो? चित्रा मुस्कुराई, दीवार तो मैं ही हूँ और हमेशा रहूँगी। यह कहकर दोनों वहाँ से चले गए। अब घर में सिर्फ विश्वास और दर्शन रह गए। विश्वास से घबराकर कहा, घर अंदर नहीं आया क्या? घर पसंद नहीं आया क्या? दर्शना मुस्कुराई, अब से यही मेरा मंदिर है और मेरी स्वामी। उसकी मासूम बातें सुनकर विश्वास भावुक हो गया। तभी दर्शन बोली, एक बात बताऊं, मुझे अपने राधे श्याम की चिंता हो रही है। विश्वास चौंका, कौन? दर्शना ने अपनी पोटली खोली और उसमें इसे एक निकली सपेरे की टोकरी। ढक्कन उठते ही अंदर से 2 सांप फन फैलाए बैठे थे। विश्वास जोर से हंस पड़ा, अरे तुम मेरे साले भी साथ ले आई हो। दर्शना मुस्कुराई और बचपन की कहानी सुनाई, कैसे ये दोनों सांप उसके भाई जैसे बन गए थे। विश्वास ने प्यार से कहा, जो तुम्हारा है वो अब मेरा भी है। रात हंसी मजाक और बातों में बीत गई, लेकिन उन्हें पता नहीं था झोपड़ी के बंद खिड़की के बाहर कोई खड़ा उनकी बातें सुन रहा था। बारिश शुरू हुई और अंधेरे में गायब हो गया। असली सुबह। विश्वास दर्शना को झरने पर नहलाने ले गया। रास्ते में गीता सी और प्यार से भरी बातें होती रही। वापसी में उन्होंने खेतों के पास एक झोपड़ी देखी। विश्वास बोला, वहाँ एक विधवा रहती है, लोग उसे डायन मानते हैं, उससे दूर रहना। दर्शना ने शांत स्वर में कहा, मैं इन बातों पर विश्वास नहीं करती। घर लौटते ही दर्शना की सहेली माया भी आ गई, जो असल में उसकी प्यारी कुतिया थी। धीरे धीरे वह घर खुशियों से भर गया। दर्शना और चित्रा की गहरी दोस्ती हो गई। गांव में दोनों की जोड़ी सबसे खुश मानी जाती थी, लेकिन जब दर्शना की नज़र गोकर्णा पर पड़ी, उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ, जैसे आने वाले समय में कोई तूफान छिपा हो। दिन बीतते जा रहे थे। दर्शना अब गांव की जिंदगी में पूरी तरह घुल चुकी थी। सुबह झरने पर नहाना, खेती से सब्जियों तोड़ना, चित्रा के साथ हंसी मजाक करना, उसकी दुनिया अब यही बस गई थी। लेकिन जब एक चीज़ थी जो हमेशा उसे असहज महसूस कर देती थी, गोकर्णा की नज़रें। वह अक्सर उसे अजीब तरीके से घूरता। जब भी दर्शना सामने पड़ती, उसकी आंखों में एक अजीब चमक दिखती। दर्शना ने कई बार यह बात नज़रअंदाज कर दी, लेकिन मन में कहीं न कहीं उसे बेचैन रहने लगा।
एक शाम चित्रा और दर्शना आगे आंगन में बैठी सब्जी काट रही थी। गोकर्णा बाहर से आई और बिना कुछ कहे चुपचाप दर्शना को देखने लगी। चित्रा ने मजाक में कहा, क्या हुआ, पहली बार देखा है क्या इसे? गोकर्णा मुस्कुराई, लेकिन उसकी मुस्कान अजीब थी। नहीं, बस सोच रहा हूँ, किस्मत भी अजीब खेल खेलती है। दर्शना ने सिर झुका लिया। उस रात उसने पहली बार विश्वास से कहा, मुझे तुम्हारा दोस्त अच्छा नहीं लगता। विश्वास हंस पड़ा, हुआ अरे वो थोड़ा सीधा है, लेकिन दिल का बुरा नहीं। दर्शना चुप हो गई, पर उसका मन मानने को तैयार नहीं। कुछ दिन बाद गांव में खबर फैल गई, खेतों के पास रहने वाली विधवा फिर से रातों में रोती हुई सुनाई दे रही है। गांव वाले डरने लगे। लोग कहने लगे गांव में कुछ अशुभ होने वाला है। उसी रात तेज हवा चल रही थी, बारिश होने वाली थी। दर्शना ने देखा विश्वास घर पर नहीं है। वह उसे ढूंढते हुए बाहर निकली। तभी दूर खेतों की तरफ एक टिमटिमाती लाल रोशनी दिखाई दी। दिल घबराने लगा, लेकिन वह रुक नहीं पाई। धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए वो खेतों के पास पहुंची और उसने जो देखा उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वहाँ उस डायन कही जाने वाली विधवा की झोपड़ी के पास विश्वास और गोकर्ण खड़े थे। दोनों किसी बात पर बहस कर रहे थे। दर्शना छिपकर सुनने लगी। गोकर्ण उस गुस्से में बोला, मैंने कहा था ना उसे यहाँ मत लाओ। विश्वास बोला, मैं उससे प्यार करता हूँ। गोकर्ण चिल्लाया, तुम समझते क्यों नहीं? वह वही लड़की है। वही। दर्शना का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वही लड़की। उसका दिमाग सुन्न हो गया। तभी झोपड़ी का दरवाज़ा खुला और बाहर आई उसकी विधवा, वही विधवा। लेकिन इस बार उसके चेहरे पर डर नहीं था, बल्कि एक अजीब मुस्कान थी। वह धीरे से बोली, इतने सालों बाद मेरी बेटी वापस आ रही है। दर्शना की सांस रुक गई। उसके हाथ से पोटली गिर गई और अंदर रखी सांपों की टोकरी जमीन पर लग गई। झोपड़ी के बाहर खड़े तीनों लोग एक नज़र के साथ उसी की दिशा में उठी जहां अंधेरे में दर्शना खड़ी थी। अब कहानी अगले मोड़ पर आ चुकी है। कृपया कहानी का अगले भाग सुनने के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।